हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा वेटेज का यूनिट 12 नंबर का 12 मार्क्स का आज हम खत्म करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 इसका आखिरी पार्ट है। और मैंने आपसे कहा था कि जो टोटल न्यूमेरिकल्स है उसको 4 पार्ट में बांट दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो आज हम टाइप 4 का न्यूमेरिकल यानी कि जो फिल द ब्लैंक्स है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स टाइप 4। टाइप 4 में आपको टेबल गिवन होगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अब यार इस टाइप में इस टाइप की क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। सिंपल फॉर्मूले लाइक एपीसी हो गया, एपीएस हो गया, इसका फॉर्मूला। तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई है। लेकिन अगर कहीं दोनों ही निकालने को दिया जाए तो आप प्लीज दोनों को ऐसे डिवाइड देके मत निकालना। एपीसी अगर आपने क्लास निकालना है तो 1 माइनस एपीएस कर देना, एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर देना। यानी कि एक तो आप फॉर्मूले से निकाल लेना और दूसरा 1 से घटा के निकालना, वो ज्यादा आसान रहेगा। अगर आप दोनों को ही फॉर्मूले से निकालोगे ना तो वो लंबा हो जाएगा। तो एक आप निकालो फॉर्मूले से सी अपॉन वाई और दूसरा घटा के 1 में से घटा के। ठीक है, ऑल द वही फॉर्मूला ही है बट इस तरीके से कर सकते हैं। सेम एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर आपको एमपीएस निकालना है तो फिर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई मत करना, 1 माइनस एमपीसी कर देना। सिमिलरली कहीं पे अगर आपको मौका मिलता है एमपीएस निकालने का तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई निकाल लेना, और एमपीसी निकालने के लिए फिर 1 माइनस एमपीएस। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि माइनस आसान है, डिवाइड मुश्किल है। तो कोशिश करना कि माइनस से हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको के बोलता है निकालने के लिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से के निकल आएगा, या फिर के का 1 अपॉन एमपीएस से भी निकल आएगा, जैसे आपकी मर्जी है। और एक चीज और, डेल्टा सी कैसे निकलता है, सी टू माइनस सी वन। डेल्टा एस कैसे निकलेगा, एस टू माइनस एस वन। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, वाई टू माइनस वाई वन। आई बात समझ। तो जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें बेसिकली फिल द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सब तो बहुत आसान रहते हैं। फिल द ब्लैंक वाले में थोड़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कितना आसान है, आपको ये टेबल को फिलअप करना है, कोई वर्किंग नहीं चाहिए, बस आपको इसको टेबल को फिल करना है। एपी एपीसी निकाल लेते हैं, सी अपॉन वाई 15 अपॉन 0 अनडिफाइंड, 50 अपॉन 50 1, 85 अपॉन 100 0.85 और 120 अपॉन 150, ये आ गया आपका 0.8। ठीक है, अगर एपीसी मिल गया तो एपीएस 1 में से घटा के, तो पहला तो ब्लैंक हो गया। अब ये 1 है तो ये 0 है, 0.85 है तो 0.15, ये 0.8 है तो 0.2। सिंपल। तो आप अगर फिर अभी आप s निकालते, फिर आप s अपॉन वाई करते, भैया कितना टाइम लगता। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली कर लो। अब एमपीसी के लिए तुमको क्या चाहिए, डेल्टा सी चाहिए और डेल्टा वाई चाहिए। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, 0 के ऊपर तो कुछ है नहीं, 50 में से 0 घटाओगे तो आएगा 50, 100 में से 50 घटाओगे तो आएगा 50, 150 में से 100 घटाओगे तो क्लास आएगा 50। तो डेल्टा वाई 50 50 50 आ गया। नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है, जैसे टी यू एम यू टी पी एम पी टी आर एम आर सब 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा है ना, वैसा ही। डेल्टा सी 15 से ऊपर कुछ नहीं है तो ये क्लास ब्लैंक होगा। 0 नहीं है 15 से ऊपर, सी कभी 0 नहीं हो सकता। कुछ बच्चे 15 लिख देते हैं, गलत है। क्यों, 15 के ऊपर 0 होगा तभी 15 माइनस 0 करोगे तो 15 आएगा। लेकिन 15 के ऊपर क्या है मुझे नहीं पता, तो आप छोड़ देना उसको। 50 माइनस 15 कितना आएगा, 35। 85 माइनस 50 35। 120 माइनस 85 तो ये भी 35 आएगा आई थिंक। 120 माइनस ये भी आपका 35 है। अब तुम्हें एमपीसी निकालना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ब्लैंक ब्लैंक ये तो कुछ नहीं आएगा। 35 अपॉन 50 0.7, 35 अपॉन 50 ये सेम ही रहता है, ये तुम्हें सेम मिलेगा। अब के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन 0.7, नहीं अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना होगा 0.3, तो 1 अपॉन 0.3, 3.33 टाइम्स, 3.33 टाइम्स, यहाँ पे भी 3.33 टाइम्स। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आपको अगर पूरे नंबर चाहिए, कोई टीचर आपके थोड़े भी नंबर ना काट दे, तो कोई कंप्यूटेशन तो नहीं दिखानी, लेकिन यूज्ड फॉर्मूला जरूर दिखाना है कि आपने इस चीज को करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया। एपीसी का सी अपॉन वाई किया, एपीएस का 1 माइनस एपीसी किया, डेल्टा सी का C2 माइनस C1, डेल्टा एस का S2 माइनस S1, नहीं डेल्टा सी का ही था, C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का आपने किया है Y2 माइनस Y1, और MPC का आपने किया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, MPS का किया आपने 1 माइनस MPC, और K का आपने किया
1/MPS। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया, एक आध कम भी लिख दोगे ना फॉर्मूला तो भी चलेगा, एक आध फालतू लिख दोगे तो भी चलेगा। टीचर देखता है कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस वो यही देखता है और कुछ नहीं देखता। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है फिल द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, और इसमें जो है थोड़ा समय लग सकता है और थोड़ी मेहनत लग सकती है, बाकी आसान है। अब कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, 0 है, 100 है, 200 है, तो नीचे 300 और 400 ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि होगा, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। तो बेटर है कि आप कैलकुलेशन करके निकालो। सी दिया है, एमपीएस दिया है, और आपको एपीएस भी दिया हुआ है। अच्छा सुनो, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। तो एपीएस यहाँ पे 0 है, इसका फॉर्मूला एस अपॉन वाई। तो यहाँ पे वाई तो मुझे पता है, एस नहीं पता। ये 200, सेविंग कितना क्लास आ गया? 200 आ गया। एपीएस एस अपॉन वाई है और एपीएस 0 है। अगर एपीएस 0 जितना क्लास आपने, अगर एपीएस 0 है, एपीएस का क्या है? एस अपॉन वाई। तो एस हमें नहीं पता। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा ना, 200 कैसे होगा? 0, सेविंग 0 है। तो अगर मुझे बात बताओ क्लास, यहाँ पे इनकम 200 है, सेविंग 0 है, तो कंजप्शन कितना होगा? ऑब्वियसली 200 होगा। अरे इनकम कंजप्शन के बराबर है तभी तो एपीएस 0 है और एपीसी 1 होता है। ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 और एपीएस 0 होता है। तो ये 0 इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे एपीएस है 0.2, है ना, तो एपीसी कितना होगा? 0.8। अगर एपीएस जो है वो 0.20 है तो एपीसी 0.80, जिसका फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है। सी कितना है? 240, और वाई मुझे नहीं पता, तो सॉल्व करो। तो वाई इक्वल टू 240 अपॉन 0.80, पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेगा, 0 0 कैंसिल, 8 3 24, तो इनकम आ गया 300। तो यहाँ पे इनकम लिख दो 300। आई मेरी बात समझ? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एपीएस है 0.35, तो एपीसी कितना होगा? अगर एपीएस 0.35 है तो एपीसी कितना होगा? 0.65, जिसका फॉर्मूला सी अपॉन वाई। सी गिवन है 260, वाई मुझे नहीं पता, तो वाई इक्वल टू 260 अपॉन 0.65, 400 आ गया। तो यहाँ पे आपने निकाल जरूर लिया 400, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आप 300 400 लिख दो ऐसी आंख बंद करके, गलती हो सकती है। y मिल गया, c मिल गया। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? अब तुम्हें यहाँ पे एमपीएस निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफ करके भी आप लिख सकते हो इसको। बस जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के वो लिख देना, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे आप इसे रफ या वर्किंग नोट किसी में भी दिखा देना। इस टेबल के अंदर जो फिल है ना, हर पॉइंट के इसके नंबर होते हैं, इसके नंबर होंगे, इसके नंबर होंगे, इसके नंबर होंगे। पहला तो ब्लैंक ही रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे समझना, यहाँ पे इसको फिल करना है ना, तो यहाँ पे डेल्टा वाई कितना है? डेल्टा वाई 200 में से 100 गया, 100। अब तुम्हें डेल्टा एस चाहिए। डेल्टा सी कितना है? 200 में से चले गया 60, तो डेल्टा वाई है 100, डेल्टा सी है 60, तो डेल्टा एस कितना होगा? 40। मैं एक फॉर्मूला तुम्हें और लिखवाता हूँ, y इक्वल टू सी प्लस एस, तो तुम जानते ही हो, इधर भी डेल्टा इधर डेल्टा, तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भी होता है। y इक्वल टू सी प्लस एस तो होता ही होता है, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। तो ये हो गया 40 अपॉन 100, तो ये भी कितना आ गया? 0.4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 300 में से 200 गया, डेल्टा y कितना आ गया? 100, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा सी कितना है? 40 है, तो डेल्टा वाई 100 है, डेल्टा सी 40 है, डेल्टा एस कितना होगा? 60। भाई इनकम 100 है, कंजप्शन 40 है, तो चेंज इन सेविंग कितना होगा? 60। तो डेल्टा एमपीएस निकला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इट इज 0.6। बस भर गया सारा का सारा। अब यहाँ एपीएस निकालना है, तो ये सी कितना है क्लास? 140, इनकम कितनी है? 100, कंजप्शन 140, तो एस कितना आएगा? माइनस का 40। भाई 100 रुपये कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो 140, सेविंग कितना? -40, और इनकम कितना है क्लास? 100, तो -0.4 इसका आंसर आएगा, मतलब -40 अपॉन 100 -0.4। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए, बनाना आपको पड़ेगा। अभी में भी आपको आसान लग रहा होगा, बट अपने आप बनाओगे ना, थोड़ा दिमाग लगेगा और वही से आपका दिमाग तेज होगा, वही से आप समझोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो बहुत अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पे एमपीसी दिया है, सेविंग्स दिया है, एपीसी आपको निकालना है। अच्छा मेरी बात समझना जरा, आप पहले सी निकाल लो, पहले सी निकाल लो, और डेल्टा सी जो है वो भी हम निकाल लेते हैं, और डेल्टा वाई भी निकाल लेते हैं, क्योंकि तुमको ना एमपीसी गिवन है जिसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो मुझे डेल्टा सी भी चाहिए और मुझे डेल्टा वाई भी चाहिए।
तो डेल्टा सी कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई निकालते हैं, 0 है, 100 में से 0 गया 100, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200, ये भी आ गया 100। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी कितना है? 0.75, डेल्टा सी मुझे नहीं पता, डेल्टा वाई 100, और ये तीनों जगह सेम है, ये भी तीनों जगह सेम है, तो डेल्टा सी 75 तीनों जगह आएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब ये है सेविंग्स, ये है इनकम। इनकम अगर 0 है और सेविंग्स है -30, तो कंजप्शन कितना होगा? कंजप्शन फॉर्मूला y माइनस एस, वाई माइनस -30, तो y है 0, 0 माइनस -30 प्लस का 30, सी आ गया 30, तो सी कितना आ गया? 30 आ गया यहाँ पे। अगर सेविंग्स -30 है, इनकम 0 है, सेविंग -30, तो कंजप्शन कितना होगा? 30 ही होगा। आप चाहो तो ऐसे निकाल के दिखा दो। अब तुम्हें सी निकालना है, तो आप क्या करोगे? ये तो डैश है ही, 30 प्लस 75 105, 105 प्लस 75 180, 180 प्लस 75 255, आ गया सी। भाई आप डेल्टा सी कैसे निकालते थे? नीचे से ऊपर माइनस करते करते। सी कैसे निकालोगे? इनको जोड़ते जोड़ते। और अभी डेल्टा सी निकाल के देख लो, सही आएगा। 105 माइनस 30 75, 180 माइनस 105 75, 255 माइनस 180 75, यानी ठीक है। अब एपीसी निकालना है, सी अपॉन वाई कर लेना। 30 अपॉन 0 ब्लैंक, 105 अपॉन 100 1.05, 180 अपॉन 200 0.9, 255 255 अपॉन 300 0.85 हो गया। अब सेविंग कैसे निकालोगे? इनकम माइनस कंजप्शन, 0 माइनस 30 माइनस 30, 100 माइनस 105 माइनस 5, 200 माइनस 180 20, 300 माइनस 255 45, खत्म। और जो जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं वो फॉर्मूले आप डाल देना, लाइक एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, सेविंग का वाई माइनस सी, डेल्टा सी सी टू माइनस सी वन, डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन, खत्म। 4-5 फॉर्मूले लिख लोगे ना, तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन आता है कई बार 4 से 6 नंबर में, इलस्ट्रेट करना है मल्टीपल प्रोसेस, सॉरी मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है ना, वो आपको फिल करना है। इन्वेस्टमेंट बढ़ी 1000 करोड़ से, तो फर्स्ट राउंड में आपको याद होगा मैंने मल्टीप्लायर सिखाया था तब, फर्स्ट राउंड में अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ती है तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ेगी। सेविंग किया 200, तो कंजप्शन कितना किया? 800। तो अगर मैं यहाँ पे एमपीसी दिखाऊं निकाल के, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी है 800, डेल्टा वाई है 1000, तो 0.8 आ गया एमपीसी। तो एमपीएस कितना आएगा? 0.2, एक मिल गया, दूसरा 1 से घटा देना है। और के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस विच इज 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। तो अगर 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम कितनी बढ़ेगी? 5000 करोड़ से, और 5000 करोड़ का 80% कंजप्शन है, यानी कि 4000, तो 5 में से 4 गया, चेंज इन सेविंग्स 1000 करोड़। और आप ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल लो, के आ गया 5, और के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन, अच्छा वो डेल्टा आई तो आपको पता है 1000 है, डेल्टा वाई जो है हमें नहीं पता, डेल्टा आई 1000 है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 5000 करोड़। तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपका? 5000 करोड़। एमपीसी गिवन है तो डेल्टा सी भी आ जाएगा 4000 करोड़, और डेल्टा वो आ जाएगा डेल्टा एस 1000 करोड़। कैसे निकालना देखो, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी कितना है? 0.8, डेल्टा सी नहीं पता, डेल्टा वाई कितना है? 5, 5000 इंटू 0.8। इतनी मेहनत क्यों करनी? सीधा समझ लो, 5000 है 80%, 5000 है 20%। अब यहाँ एमपीएस लिखो, 0.2 लिखो, डेल्टा एस अपॉन 5000, तो 5000 इंटू 0.2 1000 करोड़। ये फिल हो गया। अब सुनो, फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ी 1000 करोड़ से, इनकम बढ़ी 1000 करोड़ से, उसका 80% 800 करोड़। ये अभी चेंज इन कंजप्शन, अगले राउंड में चेंज इन इनकम बनेगा। इस 800 का 80% 640 और 20% 160। फिर अगले राउंड में ये 640 यहाँ, अब 640 का 80% 512, और 640 से माइनस कर दोगे तो ये 128। अब यहाँ पे आएगा ऑल अदर राउंड, तो 5000 में से माइनस करो 640, 800 और 1000, ये आ गया आपका 2560 ऑल अदर राउंड। 4000 में से सारा माइनस करो, या फिर इसके 80% कर लो सिंपल, इसके 80%,
2560 का 80%, या इसमें से सारा घटा दो, आएगा 2042। अब इसका 2048, अब इसका 20% निकाल लो, 512। नहीं तो इसमें से इसे घटा लो तब भी 512 ही आएगा, 512 आएगा। तो यही वो टेबल है जो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा खत्म। और इसके साथ हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम बन सकते थे एवरी टाइप के वो कर लिए। यहाँ से 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। हर टाइप के न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, तो आप इनको जरूर एग्जामिनेशन से पहले बना के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।